मेरे सभी व्यूवर्स को नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक अपना जो टॉपिक लेकर के आई हूँ। जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है इन दिनों और स्कूलें भी खुलने वाली है, बहुत जगह खुल भी चुकी है और कुछ जगह खुलने वाली है। तो आज जो मैं आपके सामने बात करूँगी वो थोड़ा टॉपिक ये है, बच्चों के रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं या होने वाले होंगे तो भी वो पहले से अवेयर हो जाएंगे। और अगर है जिनके छोटे बच्चे या फिर जो दादा दादी वगैरह नाना नानी है जो भी है, मतलब आप कुछ भी रिलेशन में लगते हो, लेकिन मेरा टॉपिक बच्चों के रिलेटेड है आज। और आप सभी को सुनना जरूर चाहिए, उसको बहुत ज़रूरी है उसको सुनना। बचपन आप याद करके देखिए अपने बचपन को। जो मेरे एज ग्रुप से होंगे वो उनको थोड़ा सा याद रहेगा कि उन्होंने बचपन जिया होगा। तो वरना आजकल के बच्चों का या आज से 20 साल पहले वाले, 25 साल पहले वाले जो पेरेंट्स बने हैं नए नए, तो मतलब 20-25 साल पहले वाले जो पेरेंट्स हैं उनका ही पेरेंटिंग का, और अब जो कुछ सालों पहले जो पेरेंट्स बने हैं जिनका 10 एक साल हो चुके होंगे, जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं अभी, तो वो बच्चों को क्या बचपन दे रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्या चीज़ बच्चों को अपने उनके बचपन के लिए कर रहे हैं, या क्या क्या ऐसा वातावरण कर रहे हैं जो बच्चे जी सके। ये जो बचपन होता है ना, बड़ा प्यारा होता है, इसकी कोई बराबरी नहीं है। और सबसे अगर हमारे जीवन में जो कहते हैं ना, जो जो अवस्था बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और जो अवस्था हमें जीने के लिए एक कहते हैं ना पूर्ण रूप से मिलती है, वो मात्र मात्र बचपन होता है। और बचपन में किसी भी तरह का उनके ऊपर मानसिक स्ट्रेस नहीं है, कोई तरह की भागम भाग नहीं, उनको केवल मात्र खेलना है। और सबसे बड़ी मैं ये बात यहाँ कहूँगी, ये चीज़ के उसी वक्त ही मानसिक विकास भी पूरी तरीके से होता है। 5 साल तक के बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। तो वो जो एज है, वो जो टाइम है, क्यों हम उस टाइम को वेस्ट करते हैं बच्चों के ऊपर एक तरह का बाहरी लोड दे करके, या कहेंगे मानसिक प्रेशर डाल करके। सभी लोगों में आजकल ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। पहले तो शहरों में ये चीज़ ज़्यादा थी, लेकिन आजकल गाँवों में भी उतनी ही आने लगी है। हर जगह छोटे छोटे से बच्चों के लिए 2-2 ढाई-ढाई साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इतने छोटे से मासूम बच्चे, जिनको अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, बुआ, मौसा मौसी, मतलब पूरी फैमिली का जिनको प्यार मिलना चाहिए, जिनको पास पड़ोस तक का प्यार मिलना चाहिए, और उनके लिए सभी बराबर होने चाहिए। वो आज आपके घर में खुश है, उतने वो पड़ोसी के घर में जाकर भी खुश हो जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं। उनका पूर्ण रूप से विकास होता है। पता है वो चीज़, एक जो एज होती है उसमें बच्चा क्या सीखता है कि कैसे करके शेयर करना है चीज़ों को, किस तरह से करके अपने प्यार से लोगों का दिल जीता जाता है, और कैसे उनका प्यार पाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और मात्र उनको पढ़ाई के ऊपर उनका जो कहते हैं ना किताबी नॉलेज है उसको ही बढ़ाने में लगे हैं। और वहाँ खेलने करने में कुछ है तो है, ठीक है, नहीं है। और जो पेरेंट्स हैं जॉब करते हैं तो ज़्यादातर वो बच्चों को क्रैच में, जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो क्रैच में छोड़ जाते हैं। तो घर में भी अगर बाहर जाएंगे, जो अकेले रहते हैं, तो वो घर में आया वगैरह लगा देते हैं। ये कितना बड़ा एक तरह का बच्चों के साथ में हम लोग अन्याय कर रहे हैं ना। आप सोचिए मेरी बात को, सोचिए ज़रा इस बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। वो बच्चे की स्कूल जाने की, जैसे आप अच्छे से जानते होंगे जो कि गुरुकुलों में क्या व्यवस्था थी, और क्या वो बच्चे कम बुद्धि वाले थे, जो महान विभूतियाँ जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, क्या उनका विकास कम हुआ था? अगर कम होता तो वो इतनी बड़ी कैसे वो हस्तियाँ बन चुके होते, जिनको आज हम लोग प्रेरणा मानते हैं, या बच्चों को बोलते ऐसे बनो। अरे वैसे बनने के लिए वैसा वातावरण भी चाहिए, उस तरह का वातावरण चाहिए होता है। कम से कम बच्चों को कुछ, जैसे 6 साल जो सरकारी स्कूलों में तो फिर भी ये चीज़ लगा रखी है कि 6 साल तक के बच्चों को, क्यों आप 3-4 साल, आप पता है बच्चे के लिए तो 3-4 महीने भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्यों बच्चे को उठाते ही सुबह जल्दी दौड़ भाग माओ में लगी रहेगी, पेरेंट्स को सारों को कि उनको बच्चों को स्कूल भेजना है, दौड़ेंगे भागेंगे सारा कुछ छोड़ छाड़ के। अरे इस बच्चे को सोने दीजिए, सोने दीजिए उसको थोड़ी देर। पता है आयुर्वेद कहता है कि बड़ों को तो जल्दी उठ जाना चाहिए, बच्चों को देर तक सोते रहेंगे तो उनका कफ बढ़ता है, और कफ बढ़ने से ही बच्चे का शरीर का विकास होता है, बच्चा बढ़ेगा। मेरी छोटी छोटी बातें हैं, आप जरा गौर से सुनिएगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो भी उसको पूरा सुनिए। और जो मेरा उद्देश्य है, काश मैं उसमें पूर्ति पा सकूं, और मुझे विश्वास है कि मुझे उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आप
आप बच्चे को सोने दीजिए ना थोड़ी देर, आप अपने तब तक काम कर लीजिए, और जब वो उठता है उसका उसका बचपन आप भी एंजॉय करिए। पता है, आप भी अपने लिए खुशी के पल खो रहे हैं, और जब उस मासूम का चेहरा देखते हैं ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो आपके भी स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। तो कहाँ तो आप खुद को वो स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए आपके पास घर में साधन है, और कहाँ आप उसी को जा कर के डाल रहे हो उसमें, और फिर वो एग्जाम का उनके सर दर्द, बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें। अरे आप अच्छे से करके उनको घर में वातावरण दीजिए। पहला स्कूल घर ही होता है, और पहली जो शिक्षा पाते हैं ना वो पेरेंट्स ही देते हैं। सबसे बड़ा सीखने का घर ही होता है। बाहर जाकर के वो क्या सीखेगा, वो अलग चीज़ है। सीखते हैं, ये नहीं है मैं कहूँगी कि स्कूल में शिक्षा नहीं होनी चाहिए बच्चों को वो चीज़ें, लेकिन वो आएगा टाइम तब दिला देना। कुछ साल घर में रखिए बच्चों को, और उनको बचपन जीने दीजिए, उनके साथ खेलिए। घर में आजकल ये क्या सिस्टम हो गया है, घर में ही बैठते हैं। और सबसे बड़ी, मैं एक मेरी फैमिली में भी बहुत लोगों को देखा है, छोटे बच्चों को हाथ में माँ मोबाइल पकड़ा देती है। क्यों उनको आप बर्बाद कर रहे हो? बाद में तो लेंगे ही लेंगे, बड़े होने के बाद तो वैसे भी आपकी नहीं मानने वाले, किसी की भी नहीं मानेंगे, और लेंगे मोबाइल वगैरह, जो भी उनको गैजेट है चाहिए भी। आज के टाइम में ज़रूरी भी है, वो सब चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है उनको। लेकिन अभी भी जीने दीजिए उनको, उनको एंजॉय करने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए बच्चों को। आप खुद उनके साथ जाके खेलिए, पार्क में जाइए, आप भी खेलिए। आप गांव में रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलिए। आपके घर के आगे भी जगह होगी, पीछे जगह होगी, आंगन वगैरह, जहाँ भी आप खेलिए उनके साथ में, उनको खेलने दीजिए। और मैं आपको, हालांकि ये तो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये बहुत बेस्ट है। नहीं तो भी आप बच्चों को लेकर के उनके दादा दादी नाना नानी के पास अवश्य जाइए, फैमिली को उनको समझने दीजिए। अगर बच्चे आज फैमिली को नहीं समझे, कल को वो आपको भी नहीं समझेंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं है कि परिवार क्या होता है, क्या उनका महत्व है। आज आप उसको शुरू से ही, जब बच्चे को थोड़ा बहुत, वो 2-2.5 साल का भी नहीं हो पाता, 2 साल का बच्चे को आप स्कूल में भेज देते हो, तो वहाँ तो उसमें एक बाहरी वातावरण ही डेवलप होगा। आपका जो प्रेम है, आपका जो शिक्षा है, वो उसमें उतरेगी नहीं दिल में। एक 5-6 साल तक के, 6 साल बच्चे को अपने बीच में एक गजब बॉन्डिंग बनाइए, कि बच्चा फिर बाहर जाए तो भी वो हिचके नहीं कहीं भी, और आपका जो बॉन्डिंग का एक है ना, वो मजबूत बना रहेगा। बच्चों को इस तरह से करके उनका बचपन से मत हटाइए, क्योंकि आगे जाके ज़िंदगी तो आप जानते ही हैं आपकी खुद की कैसी है। कितना लाइफ में भागम भाग, दौड़म दौड़, सारी चीज़ें, ये करो, ये करना, वो करना, ऐसे। लेकिन बच्चा है, वो जी रहा है, उसको जीने दीजिए। आप इतना जल्दी उसको, फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। ये नहीं है कि आप मेरे कहने से आज ही उसको वो चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा गौर करिए मेरी बात पे। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का उद्देश्य क्या है। आप बच्चे को बचपन जीने दीजिए, आपके बच्चे में क्वालिटी घर में ही डेवलप करिए। आप चेक करिए कि वो क्या चीज़ उसको खेलने में इंटरेस्ट आता है, क्या चीज़ वो आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे। और इतना वक्त निकालिए बच्चों के साथ में। आप दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके, या परिवार वाले सदस्य बैठ करके, जहाँ पर बच्चों को उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, वो उन बच्चों में एक अलग ही तरीके का व्यक्तित्व डेवलप होता है। वो बहुत मिलनसार बच्चे होते हैं। उनमें अग्रेसिवनेस जो होती है, जो बच्चों में जो एक वो सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे परिवार के साथ बड़े होते हैं। उनमें शेयर करने वाली चीज़ें बढ़ती है, उनमें हेल्प करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बहुत सारे गुण हैं जो वो घर में ही सीख लेते हैं। वो बाहर जा कर के बच्चों को गर्मी में, सर्दी में क्यों परेशान करना, क्यों उनका मानसिक जो विकास हो रहा है उसके ऊपर हम कहते हैं ना, एक पानी डाल देते हैं जो आग जलने वाली है, जहाँ पर मतलब विकास होने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनमें डेवलप होने वाली, वहाँ जाके हम उनको कुंठित कर देते हैं। बच्चों को एक कहते हैं टेंशन आ रहा है, तो आजकल के बच्चों में यही है टेंशन, कि उनको जन्म से ही एक आपके मन में तो आ जाएगा, अब इनको स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना है। और बहुत जगह तो ये एक, मैंने पहले ही बताया कि स्टेटस सिंबल बन चुका है कि हमारा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, हमारा बच्चा उस बड़ी स्कूल में। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और जो सरकार हमें जो सुविधाएं दे रही है, हमारा हक है कि हम उनको ग्रहण करें, उनका लाभ उठाएं। क्यों हम इतना पैसा बर्बाद करके और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को और खुद को कितना स्ट्रेस लेते हैं हम लोग, कितना देते हैं हम बच्चों को। आप अगर वो वीडियो आप देखेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देखिए अगर उसको नहीं देखा है तो। और अगर आपको सही लगता है वो वीडियो तो उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि अवेयरनेस बने। और मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरे विचार वो गलत है। अगर सरकारी स्कूल है, सब जगह सभी जो जितने सरकारी एम्प्लॉयज़ है,
चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो बिल्कुल नीचे 4th क्लास में जो है वो हो, कोई भी हो, सरकारी एम्प्लॉय सारे ही सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर आप देखिए सरकारी स्कूल का क्या आप स्तर निकल के आता है। ये मेरी गारंटी है इस बात की। और प्राइवेट में पढ़ाओ ना, ये नहीं है कि प्राइवेट में नहीं है, लेकिन एक वो जो होड़ होती है ना वो बंद हो जाएगी कि जो सरकारी स्कूल का बच्चा है उसको कुछ नहीं मानते हैं, उसको गरीब वाली एक फीलिंग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, बच्चा कहीं भी रह के आगे बढ़े उसकी। ये नहीं है कि अमीरी गरीब, और बच्चे में ये भाव मत आने दीजिए। तभी मैं कह रही हूँ बच्चा जब छोटा है उसको खेलने दीजिए, उसको हर किसी के साथ खेलने दीजिए। ये मत करिए कि ये इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं उठना, नहीं, उसका पूर्ण विकास होने दीजिए और सबसे बड़ा वही होगा उसके लिए। तो वीडियो लंबा हो इससे पहले मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी, लेकिन आशा करती हूँ कि जो मैं कहना चाह रही थी, मेरा जो संदेश है आप तक पहुँचा है कि बच्चों को बचपन जीने दीजिए। आप घर में उसको वो वातावरण दीजिए, वो प्यार दीजिए, अपनी कहानियाँ सुनाइए जो अपने हिस्ट्री में है अच्छी अच्छी, जो बच्चों के लिए जो अपने माइथोलॉजी में बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज है वो सुनाइए, आप खुद सुनाइए, ताकि आपको भी एक अंदर से बच्चे के जो कनेक्शन की फीलिंग आएगी, बच्चा आपके साथ ज़्यादा घुलेगा मिलेगा, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। मेरा कहने का ये तात्पर्य है। आप भी जिएंगे, बच्चे को भी बचपन जीने देंगे, ताकि वो जब फिर स्कूल में एडमिशन लेगा तो अच्छे से करके वो सीख पाएगा और वो डरेगा भी नहीं, उसका मानसिक विकास जैसा आप चाहते हैं उस तरीके का होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आती हूँ दूसरा और कोई टॉपिक लेकर के आपके साथ में, तब तक नमस्ते।